एक ऐसे आकाश के नीचे जो आशंका से भरा हुआ था। सारा की कार बहादुरी से ब्लैकवुड मनोर के अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। यह हवेली रात के खिलाफ डटी हुई है। इसका सिलहूट भूली हुई शान का एक तीखा स्मरण दिलाता है, क्योंकि सारा बुदबुदाती है, सिर्फ कुछ रातें कागजात पर दस्तखत करने और बाहर निकलने के लिए। ऐसा लगता है कि हवा प्राचीन पेड़ों से फुसफुसाहटें लाती है, जो ब्लैकवुड के छायादार अतीत में दबे रहस्यों का संकेत देती है। ब्लैकवुड मनोर के अंदर मकड़ी के जाले भूतिया चादरों की तरह चिपके हुए हैं। धूल के कण सारा के टॉर्च की किरण में घूमते हैं। एक अस्वाभाविक शांति उसे घेर लेती है, क्योंकि वह सीढ़ियों के नीचे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा खोजती है। सारा के ऊपर एक ठंडा डर छा जाता है, क्योंकि एक खरोंच की आवाज बंद दरवाजे के पीछे से गूंजती है। एक खरोंच की आवाज दरवाजे के पीछे से निकलती है। धुंधले प्रकाश वाले भोजन कक्ष में एक भूतिया पारिवारिक चित्र मंडराता है। समय में जमे हुए 6 आत्माएं, उनकी आंखें खाली, उनकी कहानियां अनकही। एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर हुआ। एक छोटी लड़की का चेहरा हिंसक रूप से खरोंचा गया, हमेशा के लिए अशुभ शब्दों के नीचे शांत कर दिया गया। लिलिथ ब्लैकवुड, कभी उसका नाम मत लो। गूंजती शांति में एक ठंडा वर्णन अनकहे नियम को तोड़ता है, आपके पास पहले से ही है। लारा डार्गमूर गांव में प्रवेश करती है, क्योंकि एक अजीब सन्नाटा छा जाता है जो केवल हवा से टूटता है। लारा टूटी हुई बाड़ और कब्रों से गुजरती है। आसमान खून जैसा लाल हो जाता है। हर कदम शांति में गूंजता है। एक छायादार खिड़की से एक बूढ़ा आदमी घूरता है। उसकी शांत चेतावनी बढ़ते हुए अंधेरे को भेदती है। घंटी टावर के पास मत जाओ। लारा जीर्ण बेल टावर तक पहुंचती है, जिसका दरवाजा आधा खुला है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। वह दरवाजे को खोलती है, ठंडी नमी और भूतिया जाले के एक दायरे में कदम रखती है। एक विशाल शांत घंटी ऊपर लटकी हुई है, जिसका आधार अशुभ लाल रंग से सना हुआ है, और फिर घंटी अशुभ रूप से बजती है। गेस्ट हाउस में लारा अपने फुटेज की समीक्षा करती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वह अपने वीडियो में कुछ परेशान करने वाली चीज देखती है। एक चेहरा, पीला और हास्यास्पद, उसके पीछे चमकता है। उसकी खोखली आंखें स्क्रीन को भेदती हैं। एक जोरदार दस्तक कमरे में गूंजती है, जिसके बाद एक अजीब सन्नाटा और घंटी की डरावनी आवाज आती है। मीरा का जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, क्योंकि उसे एक पत्र मिलता है, जिसकी सामग्री उसे ब्लैकथॉर्न एस्टेट की पहेली की ओर खींचती है। ब्लैकथॉर्न एस्टेट भयावह रूप से मंडराता है। इसके 13 दरवाजे एक भूले हुए जंगल के भीतर रहस्यों की रक्षा करते हैं, जहां मृत पेड़ लगातार बादल छाए रहने वाले आकाश पर पंजे मारते हैं। कई प्रवेश द्वारों में से एक दरवाजा बंद रहता है, जिसका रहस्य हर गुजरते दशक के साथ गहराता जाता है। जो इसके पीछे क्या है, इसे छिपाता है। ब्लैकथॉर्न एस्टेट के दिल में मीरा खुद को हवेली के ठंडे आलिंगन से जकड़ी हुई पाती है, क्योंकि अदृश्य आवाजें उसका नाम फुसफुसाती हैं। वह सावधानी से एक गलियारे में चलती है, जिसमें 12 दरवाजे हैं, प्रत्येक रहस्यों का एक मौन प्रहरी। 13वां दरवाजा काले रंग से रंगा हुआ और जंग लगी जंजीरों से बंधा हुआ धीरे से खड़खड़ाता है, उसे करीब आने के लिए इशारा करता है। मीरा को कमरे 6 की डरावनी सीमाओं में एक प्राचीन दर्पण मिला। मीरा का प्रतिबिंब वापस घूरता है, बिना पलक झपकाए। उसकी निगाह सीधे उसकी आत्मा में प्रवेश करती है। प्रतिबिंब बोलता है, उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट है, 13वां दरवाजा नहीं खोला जाना चाहिए।